हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं सरिता आपके लिए फिर से कहानी लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है चूहा और साधु की कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव जी का एक मंदिर था। वहाँ पर एक ऋषि मुनि रहते थे और मंदिर की देखभाल किया करते थे। वे भिक्षा के लिए हर रोज़ शहर जाते थे और शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता के अधिक भोजन एकत्रित कर लेते थे, अनाज, और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मज़दूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में चूहा भी रहता था। एक उसका बिल था। वह हर रोज़ कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी कोशिश किए। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहाँ तक ना पहुँच सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेता था और भोजन कुछ चुरा ही लेता था। डेली की बात हो गई थी, हर रोज़ यही होता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने पर था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इस अपमान की बात को भिक्षुक समझ गए कि ये तो जो मंदिर में रहते हैं, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। वो क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरे आने के अलावा किसी अन्य महत्वपूर्ण काम पे ध्यान है आपका। साधु विनम्रता से बोले, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मेरा ध्यान उधर ही था। तो उन्होंने चूहे से जुड़ी सारी परेशानी भिक्षक को बताई कि कैसे चूहा उनके भोजन से चोरी कर लेता है, किसी न किसी तरह चुरा ही लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुँचने की हो तो मैंने हर कोशिश की है, लेकिन वह हर बार किसी न किसी तरीके से मेरा भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियाँ को समझा और सोचा, चलो कुछ सुझाव निकालते हैं कुछ। ठीक है, बहुत देर हो गई। फिर उन्होंने उनको एक सलाह दी कि चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा करके रखा है। यही कारण है कि चूहा अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो डरता ही नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक ने निष्कर्ष निकाला कि अगर वो चूहे के बिल तक पहुंचकर इस बात का पता लगाएं, अगर वो वहां पहुंचने में सफल होते हैं तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वे चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह उठ गए दोनों। वे चूहे का पीछा करते करते उसके बिल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां वो खुदाई शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा अनाज चुराया, एकत्रित करके मंदिर में ले आए। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात का गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार ही नहीं था। फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसने यह एहसास किया कि अब ना तो उसके पास शक्ति है, ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला कर दिया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर मंदिर में वापस कभी भी नहीं आया। बस यही थी कहानी। कहानी का निष्कर्ष मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास संसाधनों की कमी न हो तो हम में भी अद्भुत शक्तियाँ और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती है। ये कहानी बस इतनी ही थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।